नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट न्यूज़ यहाँ पर न्यू अपडेट जारी कर दी गई है। धमाकेदार लेटेस्ट न्यूज़ समाज कल्याण विभाग की तरफ से सूचना जारी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए, करोड़ों लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं पेंशन राशि का, बैंक खातों में कब आएगी। अब धीरे धीरे इंतजार हो रहा है समाप्त। जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं, पेंशन प्रक्रिया शुरू, इंतजार समाप्त। जी, यूपी पेंशन 100% यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन राशि कब आएगी। हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं कि 100% इस दिन पैसे का भुगतान आपके बैंक खातों में 3,000 रुपये किया जाएगा। अब इसका क्या कारण है? जी हाँ, जिस कारण से हम आपको 100% पेंशन आने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन का भुगतान किया जाता है, चाहे आप विकलांग पेंशन धारक हो, विधवा हो या वृद्धावस्था में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ पर सभी की पेंशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और माफ़ कीजिएगा, इंतजार यहाँ पर समाप्त हो रहा है। पेंशन, बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है, कब बैंक खातों में आएगी? यूपी पेंशन कब आएगी? विकलांग पेंशन कब आएगी? विधवा पेंशन कब आएगी? वृद्धावस्था पेंशन कब आएगी? तो यहाँ पर देखिए, स्क्रीनशॉट यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट अपडेट आज 19 जून है। जी हाँ, कल 18 जून, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 18 जून की डेट दे दी गई है। PFMS पोर्टल पर आपका पैसा अपलोड किया जा रहा है। जी हाँ, आप सभी के लिए बेहद यहाँ पर खुशखबरी की बात है, बेहद ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है। ये वीडियो आप सभी के लिए लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कैसे चेक करेंगे अपनी पेंशन राशि ऑनलाइन पीएफएमएस पोर्टल पर? क्या आपका पैसा ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ा दिया गया है या अभी नहीं? या किन किन ज़िलों में यहाँ पर जो है पैसे का भुगतान पोर्टल पर किया गया है या नहीं? किसका रिजेक्ट दिखा रहा है, किसका सेलेक्ट हो रहा है? और यहाँ सबसे पहले किन ज़िलों में पेंशन राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, किन पेंशन धारकों को पैसे का भुगतान किया जाएगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे आप चेक करेंगे, वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। पीएफएमएस पोर्टल पर कैसे पैसे चेक करेंगे, किन किन का पैसा यहाँ पर चढ़ा दिया गया है, किन किन का अपलोड यानी कि नहीं हुआ है। और यहाँ टोटल उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो 75 ज़िले हैं जिनमें पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पर पेंशन का भुगतान पोर्टल पर अपलोड हो रहा है। ऐसे में आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। देखिए, एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम और बेनिफिशियरी कोड। यहाँ पर आपको बता दें, एप्लीकेशन आईडी या बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से किसी भी एक की ज़रूरत पड़ेगी आपको पीएफएमएस पोर्टल पर अपनी पेंशन राशि चेक करने में। कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश है। विडो पेंशन के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन धारक, विडो पेंशनर, डिसेबिलिटी पेंशन धारक। अब विडो पेंशन धारक कौन से होते हैं? जिसके अंतर्गत वे महिलाएं जिनकी एज 18 साल से लेकर के 70, यहाँ पर आप देखिए 79 ईयर तक, यानी कि 79 साल तक उनकी एज है, उम्र है। तो ऐसी सभी वे महिलाएं जो तलाकशुदा है, जो विधवा है और जो निराश्रित महिलाएं हैं, उनको उनके पालन पोषण, भरण पोषण के लिए यहाँ पर पैसे का भुगतान किया जाता है। ऐसे ही वृद्धावस्था है, यानी कि जिसको ओल्ड एज लाभार्थी बोलते हैं, जिनकी एज 60 ईयर प्लस है और 79 ईयर तक है और 80 प्लस है, यानी कि दो कैटेगरी में इनको पेंशन राशि दी जाती है। जिनकी उम्र 60 साल से 79 साल तक है और जिनकी उम्र 80 साल या 80 साल से ऊपर है, यहाँ पर भी इनको
जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्टर के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए जाने के पैसे नहीं हैं, घर चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, उन सभी की आर्थिक सहायता करने के लिए ये योजनाएँ चलाई जा रही है। ऐसे ही दिव्यांग पेंशन धारक होते हैं, जिसके अंतर्गत विकलांग जो पेंशनर आते हैं, जिसकी उम्र 5 या 6 साल से लेकर के 59 ईयर तक होती है, और जो सर्टिफ़िकेट यानी कि विकलांग है, उसकी परसेंटेज के आधार पर। उत्तर प्रदेश में विकलांगता को 2 तरीके से पेंशन राशि दी जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पर अमाउंट डाला, अब यहाँ 1 महीने का 1,000 रुपए के हिसाब से 3 महीने की 3-3 हज़ार रुपए की पेंशन राशि बैंक खातों में किस्तों के रूप में, यानी कि 1 किस्त, 2, 3 और 4 क्वार्टर के रूप में ऐसे पेंशन राशि भेजी जाती है। टोटल 12 महीने का 12,000 रुपये। अगर दिव्यांगजनों की बात करूँ, जिनकी विकलांगता सर्टिफिकेट जिनका यहाँ पर देखिए 70% से ऊपर है, उनको 3,000 रुपये पर महीना दिया जाता है। अब देखिए, ये यहाँ पर विडो पेंशन धारक है, इनका अमाउंट 3,000 रुपये डाला। 16 जून 2025 को रिक्वेस्ट डाली गई, वैलिडेशन कर दिया गया 16 जून को। यहाँ पर फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी 16 जून। इसके बाद यहाँ पर फाइल स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर क्रेडिट स्टेटस देख सकते हैं, पेमेंट पेंडिंग। जी हाँ, जब तक आपके बैंक खातों में पैसा सरकार के द्वारा क्लिक करके नहीं भेजा जाएगा, तब तक आपका पैसा आपके बैंक खातों में सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा, आपके पीएफएमएस पोर्टल पर या आपकी पेंशन पोर्टल पर। अब एक और यहाँ पर लाभार्थी हैं, देखिए दूसरे, जिनका अभी यहाँ पर देखिए, ये एक लाभार्थी हैं जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन आईडी, बेनिफिशियरी नेम, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड देख सकते हैं, यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश यूपी लिखा है। यहाँ पर ये ओल्ड एज लाभार्थी हैं। यहाँ पर ओल्ड एज लाभार्थियों का भी पैसा अमाउंट देख सकते हैं, 3,000 रुपये पेंशन पोर्टल पीएफएमएस पोर्टल पर लगना शुरू हो चुका है। रिक्वेस्ट डेट यहाँ पर देख सकते हैं, 18 जून 2025। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये इनका रिजेक्ट कर दिया गया। इससे पहले मैंने वो भी आपको दिखाया, वहाँ पर भी उनसे पहले अभी 3,000 रुपये दिया था, जो वीडियो का मैंने इससे पहले दिखाया है। पेज देखिए, मैं आपको यहाँ पर भी अगर हम बात करें, इससे पहले 6,000 रुपये दिए थे और यहाँ पर रिजेक्ट आया था, क्योंकि इन्होंने ये अमाउंट ज़्यादा डाल दिया था। अब इनका पॉइंट क्या है, यहाँ पर देखिए, UID डज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, UID फ्रॉम बेनिफिशियरी फाइल। अब इसका सॉल्यूशन भी दे दिया गया, बेनिफिशियरी मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस स्टेटस ऑफ हिज हर आधार डिटेल। जी हाँ, इनकी अभी तक आधार डिटेल मैच नहीं हो पाई थी। जैसे ही वो मैच होगी तो यहाँ पर फाइल में ये सिलेक्ट आ जाएगा, और यहाँ पर जो 3,000 रुपये है, जैसे उसमें दिखाया, यहाँ पर पेंडिंग दिखाया जाएगा, फंड स्टेटस पेंडिंग होगा, ट्रेजरी सिग्नेचर कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ओल्ड एज लाभार्थियों का भी जो पैसा है वो पीएफएमएस पोर्टल पर लगना शुरू हो चुका है, विडो पेंशन धारकों का भी, और डिसेबिलिटी का भी शुरू यहाँ पर होने वाला है। आपको बता दें, जिन लाभार्थियों ने अभी तक अपना आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक नहीं कराया है, वो जल्दी से जल्दी लिंक कराने। लास्ट आपके पास कुछ ही दिन शेष बचे हैं, आपका पैसा आपके बैंक खातों में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए, आपको बता दें, यहाँ इसके साथ एक पॉइंट और आपको करना है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आपके बैंक में जब आपका बैंक आधार कार्ड जाओगे बैंक में लेकर, और आपकी बैंक की पासबुक, इसके साथ यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना, क्या करना है देखिए, NPCI मैपिंग ये आपको ओपन कराना है, और DBT ये आपको ओपन करा लेना है। यदि आप ये ओपन नहीं कराएंगे तो 100% आपका पैसा नहीं आएगा, भले ही आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो, क्योंकि NPCI मैपिंग के द्वारा आपको सर्च किया जाता है, और DBT डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन को ऑप्शन को ओपन करने के बाद ही सरकार का जो पैसा है डायरेक्ट आपके खाते में भेजा जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए, इन दोनों को पेंशन राशि यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाती है। यहाँ 18 जून, 16 जून, अब धीरे धीरे 17 का भी यहाँ पर गया, 19 में भी आएगा। आज 19 तारीख है, 20 तारीख, 21, 22। आपको बता दूँ, यहाँ पर मैक्सिमम अप्रैल, मई, जून 3 महीने की पेंशन राशि यानी कि फर्स्ट किस्त यहाँ पर ट्रांसफ़र होगी। सत्र 2025 और 26 शुरू हो रहा है।
इसी तरीके से यहाँ पर जो पहली किस्त आपकी आएगी 20 तारीख से अनुमान लगाया जा रहा था आंकड़ों के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपकी पेंशन राशि यहाँ पर आएगी 25 तारीख तक आपका पैसा बैंक खातों में आना 100%, पीछे के आंकड़ों के अनुसार मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, 100% बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगा। ये चूंकि इसका लॉजिक भी है और इसका कारण भी है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, पीछे के आंकड़े हैं जो मैंने आपको बताया, जिनका 16 तारीख को अपलोड हो चुका है, यानी कि कुछ ज़िलों में। एक और चीज़ आपको बता दूं, जो ज़िले यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर सभी ज़िलों में पैसा एक साथ या पोर्टल पर एक साथ लगना नहीं शुरू हुआ है। इनके कुछ ज़िलों में यहाँ पर प्रक्रिया बताई गई है, मैंने पीछे वीडियो भी बनाई है, किन किन ज़िलों में जो लिस्ट है वो तैयार की गई है, किन ज़िलों में पहले भेजा गया। धीरे धीरे सभी ज़िलों में ये पैसा PFMS पोर्टल पर आना प्रारंभ, अपलोड होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे मुजफ्फरनगर में, मेरठ, बागपत, शामली और इसके साथ साथ औरैया, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, झांसी, इन तरह से यहाँ पर इनमें ये पैसा आना प्रारंभ हो चुका है। धीरे धीरे सभी ज़िलों में पैसा PFMS पोर्टल पर चढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बात करते हैं आपकी जो पेंशन राशि है वो 25 तारीख तक ही क्यों आएगी, इसका कारण क्या है। यहाँ पर देखिए, जब भी पीछे के आंकड़ों के अनुसार जब भी PFMS पोर्टल पर या पेंशन पोर्टल पर आपका पैसा अपलोड होना शुरू हो जाता है, उसके 1 to 7 डेज, वर्किंग 7 डेज, यानी कि 1 से 7 दिन के मैक्सिमम, वैसे तो 1 से 15 दिन होता है, लेकिन जो यहाँ पर है 1 से 7 दिन के अंदर जो वर्किंग डेज होगा, बैंकिंग वर्किंग डेज छुट्टी का निकाल कर, उसके अंदर अंदर आपका पैसा बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि 16 तारीख को यहाँ पर चढ़ना शुरू हुआ, तो 25 तारीख यहाँ पर मैक्सिमम 9 देख सकते हैं, 9 दिन है, तो इसके अंतर्गत 25 तारीख तक आपका पैसा यहाँ पर आना शुरू हो जाएगा। हालांकि सबके नहीं बोलता कि सबका पैसा आ जाएगा, लेकिन आना शुरू ज़रूर हो जाएगा। ये 100% यहाँ पर आंकड़ों के अनुसार आपको जानकारी दी जा रही है। और जिसने अभी तक ये कार्य कंप्लीट नहीं किया है उनका पैसा नहीं आएगा। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए, आप चाहे दिल्ली पेंशन धारक हैं, MP पेंशन धारक है, बिहार पेंशनर है, यहाँ पर हरियाणा पेंशन धारक है, राजस्थान पेंशन धारक है, तो सभी की पेंशन राशि HP, इनकी भी धीरे धीरे बैंक खातों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आना शुरू हो चुका है। हरियाणा में जल्दी ही पेंशन 20 और 21 तारीख में आना प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पर जल्दी 2-2 महीने की भी एक साथ आ सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ यहाँ पर कैसे आप चेक करेंगे, मैंने पीछे वीडियो बनाई है, जाकर देख सकते हैं PFMS पोर्टल पर। देखिए, PFMS पोर्टल पर यहाँ आपको बता दे, चलो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे चेक करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है PFMS, यहाँ पर लिखा है, मैंने सर्च कर दिया। सबसे यहाँ पर नीचे इसको स्क्रॉल कर लेंगे। अब PFMS.nic.in, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से डायरेक्ट आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ से खोल रहे हैं तो केवल DBT स्टेटस ट्रैकर को ओपन करना है। यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। देखिए, यहाँ पर आपको आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास कैटेगरी आएगा, कैटेगरी में सेलेक्ट का ऑप्शन होगा, इसको यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन राशि जानना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्लू टिक लगाएंगे, इस पर क्लिक किया। आपके पास अब 2 ऑप्शन होंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, या एप्लीकेशन ID, उसको यहाँ पर फिल करेंगे, या बेनिफिशियरी कोड, इन दोनों में से कोई भी एक, या तो ये डालो या ये फिल करो। इसके बाद यहाँ पर जो एक कैप्चा कोड दिया है उसको इस बॉक्स में फिल कर देंगे और साथ ही यहाँ पर सर्च का पॉइंट जो है उसको क्लिक कर देंगे। आपका जो बायोडाटा है, आपका जो पेज है बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर
शो हो जाएगा। आपकी पेंशन राशि रिजेक्ट दिखा रहा है, आने वाली है, कब आएगी, पीछे की हिस्ट्री कितनी है, टोटल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो देखते रहिए ऐसे ही आपका अपना यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना। यहाँ पर सारी सटीक और सही जानकारी आपके पास सबसे पहले। तो मिलते हैं एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।